साइबर सिटी गुरुग्राम के एक आयोजन में उमड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने जहां खुफिया तंत्र को हिलाकर रख दिया, वहीं दिल्ली और चंडीगढ़ बैठे भाजपा नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब समीकरण बदलने का समय आ चुका है। आखिर किस नेता के लिए उमड़ी थी भीड़ और किस तरह से बदलेंगे समीकरण, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा में जैसे ही विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई है, वैसे वैसे अब लोगों ने भी खुलकर सामने आकर समीकरण बदलने के लिए मांग उठानी शुरू कर दी है। ऐसी ही एक मांग आज एक आयोजन के दौरान उस समय उठी कि भीड़ की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि अब समय आ चुका है, अब हम तो सोचना ही पड़ेगा। दरअसल मौका था समाज सेवी मुकेश शर्मा के जन्मदिन का, और उनके जन्मदिन पर आज जो भीड़ उमड़ी वो वाकई न केवल देखने वाली थी बल्कि खुफिया तंत्र के लिए भी एक हैरानी भरी भीड़ थी कि आखिर इतनी भीड़ इस समाज सेवी के लिए कैसे इकट्ठी हो गई, क्योंकि सभी भीड़ इकट्ठे होकर सिर्फ एक ही मांग कर रही थी कि अब क्षेत्र में मुकेश शर्मा को विधानसभा के लिए आना चाहिए और आकर उन्हें सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पिछले 5 साल में जो भी यहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने घर से बाहर नहीं निकल कर देखा। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि ये यहाँ की भीड़ बता रही है। प्रसिद्ध समाज सेवी मुकेश शर्मा का काफिला शुरू हुआ था राजीव चौक से, और राजीव चौक से काफिला जो शुरू हुआ मानो आखिर तक जाते जाते ये पूरा एक सैलाब बन चुका था। रास्ते में जिस किसी की सभी की निगाह सिर्फ इसी काफिले की ओर जा रही थी। लोग गाड़ियां लेकर इस काफिले में लगातार जुड़ते चले जा रहे थे, और ये सैलाब जहां पहुंचकर खत्म होना था और मुकेश शर्मा के स्वागत का आयोजन कार्यक्रम रखा गया था, वहां तो मानो भीड़ अपार दिखाई दे रही थी। इस भीड़ में हालात ये थे कि लोग बुके देने के लिए हुए एक घंटे तक इंतजार कर रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि वो मुकेश शर्मा को जाकर बुके पकड़ाए, उनसे मिले, उनके गले में हार पहनाए। बड़ी बड़ी माला लिए काफ़ी लोग खड़े हुए थे। यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र के लोग पैसों की माला लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। मोहम्मदपुर नरसिंहपुर के गांव के लोगों ने तो 2,51,000 रुपये की माला तैयार कराई थी, और उन्होंने साफ तौर पर उनसे निवेदन किया था कि अब समय आ चुका है कि वो आकर क्षेत्र की भागीदारी संभालें। इसके अलावा केक काटने वालों की अगर बात की जाए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग केक लेकर हाथों में खड़े हुए थे। कोई छोटा केक लेकर खड़ा हुआ था तो कोई बड़ा केक लेकर खड़ा हुआ था। महिलाएं भी इस आयोजन में इस तरह से भाग ले रही थी कि मानो उन्हें एक उम्मीद की किरण थी कि मुकेश जब आएंगे तो वो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा सुधार करेंगे। जबरदस्त उमड़ी इस भीड़ के मूड का जायजा भी लेना हमारा एक जरूरी बनता था, और हमने सोचा कि आज जो भीड़ आई है इसके मूड का जायजा जरूर लिया जाए। इसी को लेकर ये देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये कितने लोग यहाँ पर केक के लिए आए हुए हैं। ये देखिए पूरा स्टेज देखिए, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इधर ये देखिए मल्टी स्टोरी केक, यानी कि हर किसी की एक ही डिमांड है कि भाई मुकेश शर्मा उनके पास आए, उनके केक काटे, उनसे विशेष ले, क्योंकि हर एक की चाहत वही है। कुछ और भी लोग हैं। मैडम, आज आप मुकेश शर्मा जी के विशेष के लिए आए हैं, क्या मानते हैं कितनी आज डिमांड है, कितनी एरिया की जरूरत है? मुकेश भाई को हम लोग बहुत मानते हैं। हम लोग क्या, पूरे गुड़गांव की पूरी जनता मुकेश भाई को मानती है। आज ये इतिहास बन गया है। इतनी भीड़, इतना प्यार, मैं देख के खुद हैरान हूँ। इतने लोग मतलब उनको प्यार करते हैं, क्योंकि मुकेश भाई हर किसी के लिए खड़े रहते हैं और शाम के भगत हैं। और उनकी बातें, उनसे जब मैं मिली, उनकी बातें, उनका जो भगवान से और भगवान से रिलेटेड जितनी भी चीज है, उनका ज्ञान इतिहास से रिलेटेड, चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये सेवा करें। हाँ, मैं चाहती हूँ मुकेश भाई आए, और मैं मुकेश भाई के साथ थी और हमेशा रहूंगी। देखिए ये महिला, हम सब मुकेश भाई के साथ, चाहे टिकट मिलो या मत मिलो। नहीं, चाहे टिकट मिलो चाहे ना मिलो, पर भाई जीतेगा और जिताएंगे। देखिए महिलाओं का जज्बा, टिकट मिलो या मत मिलो, लेकिन ये डिमांड आज पूरे क्षेत्र से उठती आ रही है। कुछ
इधर लोग भी खड़े हैं। ये तो था इन महिलाओं का विचार। बाबूजी, आज क्षेत्र की क्या डिमांड है इस समय, आप क्या मानते हैं? क्षेत्र की डिमांड ये हमारा विकास विकास तो भाजपा के टाइम पे बहुत हुए हैं। नहीं हो रहा ना, लेकिन हमारा जो इलाका है पिछड़ा जो ओल्ड गुड़गांव है उसमें कोई विकास नहीं हो रहा। तो पिछले विधायक साहब बाहर नहीं निकले क्या? नहीं निकले। तो अब क्या आप चाहते हैं? मुकेश भाई आगे सेवा करें? चाहते हैं हमारे मुकेश आगे बढ़े, ठीक है, और हमारा विकास करवाएं। इससे अच्छा डेड ऑनेस्ट हमारे पास नहीं है। ये डेड ऑनेस्ट होने की बात कर रहे हैं कि इससे अच्छा वर्कर नहीं मिल सकता। तजुर्बेकार बाबूजी खड़े हैं जिन्होंने हमेशा दुनिया देखी है। साहब बाबूजी, क्या तजुर्बा रहा आपका पिछले 5 सालों का पुराने गुरुग्राम का? विकास है, गरीबी विकास चाहिए और मुकेश पहलवान एमएलए बनना चाहिए। जो पिछले जो विधायक थे उनके बारे में क्या? हाँ, वहाँ रहेंगे। क्या है? क्या ना कि कोई उनका वो नहीं है। निकले को निकले काम ही नहीं करवाया उन्होंने। वो तो दिखाई ना देते। 5 साल हमने तो दिखाई नहीं दिए 5 साल में। 5 साल में विधायक साहब दिखाई नहीं दिए। यही वजह है कि आज क्षेत्र की डिमांड सामने आ रही है कि खुद मुकेश आकर इसका विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें। और एक बार ये सभी देखिए, ये जोश आज इन लोगों का सामने आ रहा है। वहीं इस पूरे आयोजन से गदगद मुकेश शर्मा की मानो बाचई के लिए हुई थी। उनके माथे पर पसीना अलग दिखाई दे रहा था, जो तिलक लगा था वो भी काफ़ी देर से बिखरा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे से वो थकान नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि लोगों का जो सैलाब था वो उन्हें लगातार ये मोटिवेट कर रहा था कि आज जनता उनके साथ खड़ी है। इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, देखो, मेरा शुरू से ही, मैंने जब से राजनीति करना शुरू किया, मेरा शुरू से ही परिवार बनता है और लोग मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मेरे को इतना विश्वास है कि इतना प्यार, इतना स्नेह मैंने अपनी लाइफ में किसी आदमी को मिलते हुए नहीं देखा कि जितना प्यार जनता जनार्दन का और परिवार का मेरे ऊपर रहता है। आज आपका परिवार चाहता है कि क्षेत्र में आके सेवा करें। देखो, मैंने बार बार एक विषय पे चलता हूँ कि परिवार का आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर सेवा करूँगा। परिवार की आज मांग यही है कि आप गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र को संभाले हैं। देखो, हमने संगठन की बात भी लगा रखी है। संगठन ने बहुत उम्मीद है, संगठन की कोई सीट काट सकता है भारतीय जनता पार्टी की, तो मुकेश पहलवान सबसे प्रथम दावेदार है। लेकिन आज जो क्षेत्र की डिमांड है, जो आपके इस परिवार की डिमांड है, उस पर उन पे पूरे पे खरा उतरेंगे हम सब लोग। भाई, परिवार की डिमांड यही है, सबकी उम्मीद है कि 20 साल तक किसी संगठन के लिए काम किया, उस संगठन का भी तो फर्ज बनता है ना सब चीज़ों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुल मिलाकर श्याम परिवार के इस लाडले ने आज जो कर दिखाया है वो वाकई आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस लाडले के लिए न केवल घरों से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बड़े सभी निकल कर आए हैं और सभी ने सिर्फ एकजुट होकर एक ही आवाज़ लगाई है कि अब अगर क्षेत्र का विकास करेगा तो वो भाई मुकेश शर्मा ही कर पाएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।